जब स्टाफ लेवल मीटिंग्स हुई तो उसके बाद एसएलए साइन हुआ करता है हुकूमत के दरमियान और आईएमएफ के दरमियान। वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था। वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना साइन होने की वजह से बहुत सारी कयासाराइयां शुरू हो गई थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो गया। इसने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ जाना है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बाद मामला रिलीज, कंप्लीट फंड रिलीज होने की तरफ जाता है। अब $1.3 अरब पाकिस्तान को दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे, जरा उसकी बात करते हैं। आईएमएफ की जो कम्युनिकेशंस की डायरेक्टर है जूलिया कुजैक, उन्होंने ये बात अनाउंस की है कि पाकिस्तान को माहौलियाती फंडिंग के तौर पर $1.3 अरब मिलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जी पाकिस्तान के साथ होने वाली बातचीत के अंदर दोनों जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है और माहौलियाती फंडिंग दोनों शामिल है। ये $1.3 अरब का कर्जा 28 मंथ्स के अंदर दिया जाएगा, जो कि माहौलियाती लचक प्रोग्राम का हिस्सा होगा, जिसको रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम भी कहा जाता है। आईएमएफ के स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अदायगी की जाएगी। और आईएमएफ के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर चैलेंजिंग हालात के बावजूद भी मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में नुमाया पेशरफ्त की है। आईएमएफ के बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को ईएफएफ के तहत तकरीबन $2.3 अरब की कुल अदायगियां मिलेंगी। आईएमएफ की टीम ने नेथन पोर्टर की क़यादत के अंदर 24 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक 2025 के इसी साल के तक कराची और इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ मुद्दे, और आईएमएफ ने सिर्फ ₹1 बिजली टैरिफ की कमी की इजाजत दी है, जो आने वाले दिनों के अंदर हम रिलीफ देखेंगे भी। ये ₹1 की रिलीफ की जो बात हुई है बिजली के यूनिट के अंदर, ये बुनियादी टैरिफ की मद में दिया जाएगा। ये रिलीफ जो है वो किसी ना किसी तरीके से प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए जो रिलीफ पैकेज है इस पर भी काम जारी है। आईएमएफ के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान जो है वो भी किया जाएगा। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हुजम जो है वो बिजली सार्फिन की कीमतों को कम करने के हवाले से उसमें इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। यानी जो पेट्रोलियम के अंदर कमी आनी थी वो अब डाइवर्ट करके बिजली सार्फिन के ₹1 फी यूनिट कमी के तौर पर कर दी गई है। ये याद रहे, मुझे हर बार आईएमएफ का जब भी अग्रीमेंट होता है हम 1-1, 2-2, 3-3 अरब के लिए इस तरह से जा के दर के ऊपर, स्पेशली आईएमएफ के दर के ऊपर जब हम ठोकरें खा रहे होते हैं, तो मुझे एक बात जरूर महसूस होती है कि इतनी ही मेहनत, शायद इससे ज्यादा मेहनत हम लोगों को अपने सर्विसेज के एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर अगर हम लगा दें, अपने माइंस एंड मिनरल्स की एक्सपोर्ट सेक्टर पर लगा दें, तो आज नहीं, कल नहीं, अगले साल नहीं, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर हमें इसका बहुत वाज़े तौर पर डिफरेंस महसूस होगा और फिर आईएमएफ का रुख भी नहीं करना पड़ेगा। यकीनन आईएमएफ के पास जाना मजबूरी होती है, गो हेड, एक थम्स अप होता है बाकी क्रेडिटर्स के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक्सपोर्ट की तरफ अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ध्यान देना होगा और माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर भी उसका ही पॉजिटिव आएगा। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।